कभी कभी ऐसा होता है कि तुमको लगता है गलत हो रहा है, पर तुम सिर्फ मुस्कुराते हो, अच्छा हो रहा है, मजा बहुत आ रहा है। तो अगर भारत, अभी के भारत को देखो तो देखो, सब चुपचाप बैठे हैं। एक तसव्वुर भाई भी आए थे मिलने के लिए, अस्सलाम वालेकुम, बहुत गलत हो रहा है। मैंने कोई गलत नहीं हो रहा, एकदम सही हो रहा है। तुम कभी एजुकेशन मांगे? नहीं। तुम हेल्थ मांगे? कभी नहीं मांगे। 2014 से पहले कहीं नहीं मांगे, क्योंकि हर आदमी तुम्हारी पीठ थपथपा रहा था, अरे मुसलमान रोजा खोलेंगे, तब तो तुमको बड़ा मजा आ रहा था। तुम 2014 से पहले मांगते, तब तो तुमने नहीं मांगा, तब तुमको मजा आ रहा था कि सारे नेता हमारी टोपी लगा के घूमते हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। अब तुमको 2014 के बाद याद आया कि मुसलमानों को शिक्षा नहीं है, अब वो नाराज होके गए हैं। अरे तुमको बीजेपी से टिकट मिल रहा है, तुम काहे बीजेपी के खिलाफ बोलोगे? अब तुम वो आदमी नहीं रहे। और ये जो भी आज हो रहा है उसमें इस देश की जनता 200% जिम्मेदार है। इस देश के नेताओं की कोई गलती नहीं, सब। आज हमारे दोस्त, हमसे तो सरकार 80% टैक्स मांगेगी, हम दे देंगे, ले लो ले लो, हमें कोई टेंशन ही नहीं, सब सही चल रहा है। आज भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है टैक्स पेयर। और ऐसे ऐसे लोग टैक्स नहीं देते जिनके पास BMW और मर्सिडीज है, कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम है। और जिस देश में जो टैक्स पेयर है, अगर वो वोट देता है तभी वो कंट्री सही रहेगी। जैसे तुमने यहां फीस दी है, तो अगर यहां क्लास नहीं चलेगी ना तो तुम बगावत करोगे, लेकिन अगर तुमने फीस नहीं दी होती तो क्लास चले और चाहे भाड़ में जाए, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी का एक सबसे अहम पहलू यह है कि सबसे टैक्स लिया जाए, चाहे 5 ही रुपए साल का दे, वो 100 रुपए दे, लेकिन सब लोग टैक्स दें। टैक्स देने से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा होती है कि भैया हम भी पैसा दे रहे हैं। इसमें चैलेंजेस है, बहुत सारी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन टैक्स का दायरा बड़ा हो कि जिसके पास BMW है उसको तो टैक्स देना ही देना है, नहीं तो BMW ही दे दो। आज इस देश की पब्लिक को एक बैग याद आया, GDP। सब्जी बेचने वाला कह रहा है भैया GDP गिर रही है, तुझको क्या पता भैया GDP क्या होती है? कितनी बढ़िया सरकार चल रही है, सब्जी वाले को पता चल रहा है कि GDP क्या है। इतनी अवेकनिंग आज तक कभी थी, इतनी जागरूकता कभी नहीं थी, कभी थी ही नहीं। अब टमाटर हो गया 20 रुपए किलो, अब खरीद लो सब। नहीं, अब टमाटर नहीं खाएंगे। बहुत सही सरकार चल, ऐसे ही चलना है। मैं तो कहता हूं कि पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं मोदी जी, संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का। मोदी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है, तो कोई तो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग, मोदी डायनेस्टी। कोई बात नहीं भाई, मोहम्मद गौरी का भी कोई संतान नहीं थे, जो कमांडर्स थे वही उसके बच्चे थे, तो वो कोई मुद्दा थोड़ी। नया पार्लियामेंट है, ये महल बन जाएगा, बढ़िया पार्लियामेंट है, सब गाली दे रहे हैं दूसरे को। ठोक दिया करो यार, ज्यादा ना बोले नहीं तो। इमरजेंसी लगेगी हम तो इससे धीरे से, गोंडा से बगल में मेरा घर है, नेपाल बॉर्डर है, वहीं निकल लेंगे अपना, हमको तो कोई टेंशन नहीं। कानपुर इलाहाबाद वाले फंसेंगे। तुम लोग के अगल बगल कोई बॉर्डर नहीं है ना? बहराइच, हाँ, नानपारा, ये फंसेंगे सब, हमीरपुर बांदा वाले, ये सब जो है। ये दुनिया एकदम अलग नियम पे चलती है। जितनी अच्छी मक्कारी कर लोगे उतनी ऊंचाई पे पहुंचोगे। तुम आज जाओ 2-3 लोग, और मेट्रो वाली जो ऊपर बनी है ना, ऐसे खड़े होकर देखो 3-4 लोग, 15 मिनट में 20-25 लोग खड़े हो जाएंगे। और देखो, कहो कि चल तो रहा है वे, नहीं चल रहा,
और तुम्हें बगल नहीं नहीं पूरा चल रहा है, गया गया अंदर गया। तो जो 20-25 लोग खड़े होंगे ना, उसमें से 1-2-4 मिनट तुझे क्या भाई साहब क्या चल रहा है। पब्लिक जिस दिन समझदार हो जाएगी उस दिन मार के भगा देगी इन लोगों को, भागो यहां से। तुम्हारे बाद जो जनरेशन आ रही है जो इस वक्त क्लास 12th में है, वो बहुत खतरनाक एआई जनरेशन है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, वो बहुत डेंजरस जनरेशन है। कुछ भी कोई भी कांड करवा सकती है सोशल मीडिया पर। तुम्हारे बाद जो अभी लड़के 12th में है वो तो बहुत डेंजरस हो गए, और वो सब जातिवाद और सब उनकी जनरेशन जब वोट करने आई, मतलब 29-34 का इलेक्शन बहुत अच्छा इलेक्शन होगा हिंदुस्तान। शानदार लड़के पढ़े लिखे सब, दिन भर लैपटॉप पे बैठे हुए, उनकी दुनिया ही अलग है। इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, पबजी खेल के चल जर्मनी में फेयर कर रहे हैं। इंडिया में स्कोप ही नहीं छोड़े कि यहाँ मतलब ही नहीं। कोई भी साइंस, ह्यूमैनिटीज, रिलीजन, फिलॉसफी, इथिक्स, कुछ सोचो 17 साल पढ़े, मतलब 17 साल अगर किसी चीज में तुम लगा दो तो कितनी परफेक्शन पैदा हो जाएगी। 17 साल पढ़े और जवान हो और 250 की संख्या में बैठे हो, मतलब मैं 250 की संख्या में बैठा होता तो मास्टर को दबा दिया होता, कुछ ना कुछ तो मैं हाथ उठा ही दिया होता। मास्टर काम सूत्र पे पूछ लो, कहीं ना कहीं तो मैं उलझा ही देता मास्टर को, ये ले। ऐसे कैसे कोई चुनौती दे देगा यार, ऐसा कोई चुनौती दे देगा कि पूछो। अगर हम तुम्हारी जगह बैठे होते ना, उलझा देते मास्टर को। भले दे पाए ना दे पाए, मार थोड़ी सकते हो, और मारोगे तो निकलोगे नहीं। ये तुम्हारी जवानी बेकार है, खत्म। अरे इतना कहने पे तो कुछ पूछ लेना चाहिए कम से कम। आदमी चुनौती दे तो दे, गाली तो ना दे। सोचो 17 साल की इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी एजुकेशन में, और ये तुम्हारी दशा नहीं है, पूरी कंट्री की। ये है एजुकेशन पॉलिसी।